हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच, शोल्डर है 15.5 इंच, चेस्ट पार्ट है 33 इंच, वेस्ट है 30 इंच, नेक डीप है 6.5 इंच, रेडी शोल्डर रहेगा 2 इंच, बस्ट पॉइंट रहेगा 9.5 इंच। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं ये वीडियो में बहुत सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस कपड़े को सीधा करने के लिए 1/2 इंच जितना इस कपड़े से ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इससे हमारा ये कपड़ा है वो लेवल में आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये हमने ये लाइन यहाँ पे बना ली है। इससे हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर हम जो हमारी लेंथ है, तो लेंथ 13 इंच है। तो जब हम बैक पार्ट को कट करते हैं तब 13 में हम 1 इंच प्लस कर देते हैं, ऊपर और नीचे पट्टी के लिए 1-1 इंच। जब फ्रंट पार्ट में हम एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच, क्योंकि हमें क्रॉस पट्टी यहाँ से हमारी कट होगी, तब दोनों साइड में हाफ इंच सिलाई में दबेगा। तो फ्रंट पार्ट में हमें 13 में 2 इंच प्लस कर देना है, तब हमारा आएगा 15 इंच। तो 15 पे हमें एक निशान कर लगा देना है यहाँ पे। तो ये हमारा 15 इंच पे एक निशान हो गया। अब हमारा रेडी शोल्डर है 15.5 इंच। तो रेडी शोल्डर को हमारा नेक डीप कितना है 6.5 इंच, और रेडी शोल्डर कितना रहेगा, ये रहेगा हमारा 2 इंच, और फुल शोल्डर है हमारा 15.5 इंच। तो 15.5 जब नेक डीप होता है तो जो फुल शोल्डर है उसको हमें माइनस करना होता है। तो 15.5 में से हमें 2.5 इंच को माइनस कर लेना है। तो ये 15.5 हो गया, इसमें से हम 2.5 इंच को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 13 इंच। तो 13 इंच को हमें डिवाइड कर देना है 2 से, तब आएगा हमारा 6.5 इंच। तो इस तरीके से आपको इन स्टेप को फोल्ड करके भी आप निकाल सकते हो मेजरमेंट। तो ये आ गया 6.5 इंच। तो हमें शोल्डर का मार्किंग करनी है 6.5 इंच पे। ये रहे 6.5 इंच। ये हमारे शोल्डर की मार्किंग हो गई। अब हमें यहाँ से आर्म होल निकालना है। आर्म होल निकालने के लिए हमें चेस्ट पार्ट को 6 से डिवाइड कर देना है। तो 33 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आर्म जितना आर्म होल निकल के आ रहा है उतना हम लेंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे 33 को 6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5.5 इंच। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आर्म होल का मार्किंग कर लेना है। तो 5.5 इंच पे हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये 5.5 इंच। अब हमारे यहाँ पे शोल्डर है 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 0.75 अंदर की तरह जाना है। तो इस वाले पहले हमें ये देखना है 6.5 इंच जहाँ पे आ रहा है वहां से 0.75 जितना अंदर जाना है। तो ये हमारा 0.75 आ गया, यहाँ पे हमारी ये मार्किंग कर ली। तब अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिलाना है। और यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। अब हमें 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा। तो अब हमें 33 को 4 से डिवाइड करना होता है। तब पहले हमें चेस्ट पार्ट में यहाँ पे हमें 1.5 इंच की हम लूजिंग देंगे। हमारा जो चेस्ट यहाँ पे मेजरमेंट 33 है, उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 1.5 इंच की लूजिंग। फिर इसको डिवाइड 4 कर देंगे, तब हमारा आएगा 8.6, मतलब 8.5 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हमें 8.5 के ऊपर एक लाइन जितना ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे।
फिर हमें यहाँ से 1.5 इंच मेजरमेंट, जितना हमें मार्जिन के लिए चाहिए उतने हम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 इंच रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप लगा देना है। तो इसके लिए हमें यहाँ से चेस्ट वाली लाइन से यहाँ से 1 इंच जितना मार्क कर लेना है। अगर आपके जो ब्लाउज के चेस्ट का मेजरमेंट 28 इंच 30 इंच हो तो अब यहाँ से 0.25 इंच ले सकते हो। अगर आपके साइज 36 हो तो उससे अबव साइज हो तो यहाँ पे 1.1 एक लाइन के ऊपर ले सकते हो। तो ये मैंने मार्किंग 1 इंच का किया है। फिर हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को रखना है और फोल्ड करके यहाँ पे एक मार्किंग कर देना है। तो ये दोनों तीनों मार्किंग को हमें डॉट डॉट करके मिला देना है। तो इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। फिर हमें लाइन खींच के इस तरीके से चॉक से आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया है। तो अब हमें रेडी शोल्डर कितना रखना है उसका हमें मेजरमेंट कर लेना है। तो शोल्डर हमारा रेडी रहेगा 2 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे दोनों साइड सिलाई में। 3 पे हमने ये मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें शोल्डर टू अपेक्स, पहले हम नेक डीप का मेजरमेंट कर लेते हैं 6.5 इंच पे। फिर दूसरा मेजरमेंट हमारा रहेगा शोल्डर टू अपेक्स। तो 9.5 इंच पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स है, तो आधा इंच सिलाई में दबेगा तो हम यहाँ से 10 इंच लेंगे। तो ये 10 इंच पे ये मार्किंग होगी। अब हमें बेल्ट जितना रखना है, हमारा बेल्ट को हमने रेडी 2 इंच का रखना है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। तो 12 इंच पे हमारी ये मार्किंग होगी। 2 इंच का हमारा बेल्ट आ जाएगा, 1 इंच हमने सिलाई के लिए ऐड कर दिया है। तो ये हमारा सिलाई का हो गया। अब हमें यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट कर लेना है। तो 7 इंच का अपेक्स पॉइंट है, तो 3.5 इंच बन वाले साइड से हमें 3.5 इंच पर अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे 3 इंच लिया, तो पहले हम यहाँ पे भी 3 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे साइड पे भी। फिर इन तीनों लाइनों को हमें मिलाना है। तो इस तरीके से हमने ये लाइन को मिला दिया है और इस वाले साइड से हमें आधा इंच ऊपर एक मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें क्रॉस में निशान लगा देना है। तो ये हमारा बेल्ट का शेप बन जाएगा इस तरीके से। अब हमने नेक डीप लिया था 6.5 इंच। तो पहले हमें यहाँ से देखना है कि हमारे नेक की विड्थ कितनी आई है। 3 पॉइंट के ऊपर 2 लाइन। तो यहाँ से 3 पॉइंट के ऊपर 2 लाइन पर एक लाइन खींचेंगे और मार्क कर देंगे। फिर इन दोनों लाइनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से हमें ये मिला देना है। फिर हमें यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से मैंने ये राउंड का शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट कर लेना है। तो वेस्ट है 30 इंच। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे आएगा 9 इंच। तो इस तरीके से हमें यहाँ से थोड़ा, यहाँ पे हमें 9.5 इंच ले लेना है। क्योंकि बेल्ट हमेशा इस तरीके से क्रॉस में कटता है। यहाँ से भी ऊपर साइड है, वहाँ ज़्यादा रहेगा, कमर वाली साइज हमारी कम है तो वहाँ पे कम आएगा। अब हमें यहाँ पे जो टक्स पॉइंट है उसकी मेजरमेंट कैसे करना है वो आप लोग देख सकते।
तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे टक्स रहेगा। ये हमने कितना निशान लगाया है, 3.5 इंच पे। तो यहाँ पे भी हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगा देना और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से। अब हमारा ये ब्लाउज बनने वाला है 33 इंच का। तो हमें इसमें डाट कितना लेना रहेगा, 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो दोनों साइड में हमें इतना इतना मार्जिन ऐड कर देना है। तो यहाँ पे एक निशान, दूसरा निशान यहाँ से, ये हमारा हो गया 1.5 इंच। इन दोनों निशानों को यहाँ से हमें मिला देना है। इस तरीके से। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट रहेगा, जो हमने ये बेल्ट का निशान लगाया था, यहाँ से हमें ऊपर 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर देना है। तो ये आ गया ऐसे 1.5 इंच और यहाँ पे हमें इस तरीके से इंची टेप को क्रॉस में रख देना है और यहाँ पे 1.5 इंच पर एक और मार्किंग कर देनी है। फिर इस लाइन को हमें इस तरीके से क्रॉस में लाना है। ये हमारा डार्ट पॉइंट रहता है, वो हमारा क्रॉस में ही रहेगा। साइड से बिल्कुल हल्का हल्का दबा देना है। मैं आपको मार्किंग कर देती हूँ। साइड से ये डार्ट बिल्कुल हल्का दबेगा। फिर हमारा ये आर्म होल वाला पॉइंटर रहेगा। तो इस डार्ट की लंबाई रहेगी 3 इंच। इस तरीके से। यहाँ पे बस्ट पॉइंट और अपर बस्ट दोनों में जितना डिफरेंस होता है उतना ही हमें यहाँ से दबाना पड़ता है। बस्ट साइड ज्यादा होती है, अपर बस्ट कम होता है। तो 1 इंच 2 इंच का डिफरेंस जितना मतलब गैप होता है उसमें, तब उतना हम यहाँ पे दबा देते हैं। तो हमारा ये दोनों इक्वल हो जाता है। हमें यहाँ पे जो लूजिंग होती है वो नहीं होता। फिर हमारा लास्ट वाला ये पॉइंट रहेगा। तो इसको, ये क्रॉस वाला पार्ट है और ये नेक की एंडिंग लाइन है। तो इसको इस तरीके से सेंटर निकाल के यहाँ पे एक डाट लगा देंगे। इस डाट की लंबाई रहेगी 2.5 इंच। इस तरीके से इसको भी हमें आधा इंच के जितना सिलाई में दबा देना है। इस तरीके से। फिर हमें इन निशानों को हमें इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे हमारे वेस्ट 30 इंच थे, तो उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 7.5 इंच यहाँ पे आ गया। ये इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे 7.5 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। हमने जितना लिया था 1.5 इंच, तो उसको हमें यहाँ से 1.5 इंच ये ऐड कर देंगे और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का रहेगा। तो ये हमारी मार्किंग यहाँ पे होगी। तो इस मार्किंग को यहाँ से मिलाएंगे, इस मार्किंग को यहाँ से मिलाएंगे। तो ये हमारा जब टक्स लगता है तब हमारे ये बेल्ट, मतलब बेल्ट तो कम होता है। यहाँ पे हम टक्स डालेंगे तो यहाँ जो बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो इसको हम यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो हमारा पहले से हमने वेस्ट का मेजरमेंट कर लिया है, तो इसको पहले से हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा मार्जिन वाला हो गया। फिर हमें यहाँ से शोल्डर से हल्का सा डाउन कर देना है, बिल्कुल ज्यादा नहीं करना, हल्का सा 0.25 के जितना है इतना हमें माइनस शोल्डर को डाउन कर देना है। इस तरीके से हमारी 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।